यह बहुत पुरानी बात है कि एक जगह एक राजा रहता था जो अपने में ही इतना लगा रहता था और अपने कहने और करने में इतना घमंड महसूस करता था कि यह बात अब जनता में यह एक कहावत बन गई थी। हमारे राजा जैसा मतलबी, हमारे राजा जैसा घमंडी। साफ जाहिर है कि उसके वजीर और दरबारी लोग उसकी बातें सुनते सुनते थक गए थे और उसकी यहाँ आग भड़काने के लिए हमेशा उसकी चापलूसी करते रहते। राजा पूछता, इस दुनिया में हमारे देश जैसा और कौन सा देश है जहाँ इतना पानी है और जहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी है। उसके वजीर और दरबारी जवाब देते, कोई नहीं। राजा फिर पूछता, कहाँ हैं इतने अच्छे कानून और कहाँ हैं इतने अमीर लोग? कहीं नहीं। मेरे महल जैसा शानदार महल कहीं और है? इसके बराबर का महल तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। हाँ कहकर वहाँ अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता और एक लंबी सांस खींचता, जैसे यहाँ सब कहकर उसके ऊपर से एक भारी बोझ उतर गया हो। करीब करीब जो भी राजा को सुनता वहाँ उसकी ऐसी बातें सुनकर थक जाता। धीरे धीरे लोगों को यहाँ एक बोझ लगने लगा और यहाँ इसलिए भी ज़्यादा लगता था क्योंकि राजा राज्य में उसकी उन्नति के लिए कोई खास काम भी नहीं कर रहा था और उसके राज्य के लोग भी कोई खास अमीर नहीं थे। आखिर उसके कुछ वजीरों ने जब वहाँ उनसे ऐसे सवाल करे तो उसको साफ साफ बोलने का निश्चय किया। इसके लिए उनको बहुत इंतज़ार नहीं करना पड़ा। एक दिन राजा बोला, जरा सोचो कि क्या कोई मुझसे भी बड़ा राजा है या मेरे राज्य से भी ज़्यादा शानदार राज्य है? तो उनमें से कुछ वजीर बोले, हाँ है। रोज से अलग जवाब सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और बोला, मुझे जल्दी बताओ कि वहाँ राजा कहाँ है। मैं अपनी सेना लेकर वहाँ जाऊँगा और उस पर हमला करूँगा। वे बोले, राजा साहब इतनी जल्दी मत कीजिए, हालांकि हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप जीत जाए, पर कहीं अगर आप हार गए तो और आपका देश बर्बाद हो गया तो। यह सुनकर तो राजा को और गुस्सा आ गया। उसने तुरंत ही अपनी सारी सेना को तैयार होने के लिए हुक्म दे दिया। जब वह तैयार हो गई तो वहाँ उसका लीडर बनकर वहाँ उसको लेकर चल दिया। उसने चारों तरफ अपने दूत भेज दिए कि जो राजा उससे लड़ना चाहे वहाँ उससे लड़ने आ जाए। कुछ समय तक तो उसको ऐसा लगा कि उसने दूसरे राजाओं को लड़ने के लिए उकसाया, क्योंकि किसी ने उसका मुकाबला स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ऐसी लड़ाई में बहुत खून खराबा होता जब तक कि इस मतलबी और घमंडी राजा के घमंड को संतुष्ट ना किया जाता। पर आखिर एक राजा सामने आया और उसने इस मतलबी और घमंडी राजा को हरा दिया और उसका सारा राज्य शानो शौकत और अमीरी छीन ली। यहाँ उसके घमंड का खात्मा हुआ। अपने कुचले हुए आत्मसम्मान को लेकर उस राजा ने अपना वेश बदला और अपनी रानी और 2 बेटों को लेकर समुद्र के किनारे किसी ऐसी जगह चला गया जहाँ से उसको कोई जहाज मिल जाता। एक जहाज वहाँ से जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसने जहाज के कप्तान से पूछा कि क्या वहाँ उसको और उसके छोटे से परिवार को अपने जहाज पर चढ़ाकर वहाँ ले जा सकता है जहाँ वहाँ जा रहा था। कप्तान राजी हो गया, पर जब उसने सुंदर रानी को देखा तो अपना मन बदल दिया। अब वह केवल रानी को ही ले जाना चाहता था।
राजा के पूरे परिवार को नहीं। उसने सोचा कि वहाँ उसकी कितनी सुंदर पत्नी बनेगी, और अगर वहाँ उसको बेचना भी चाहेगा तो उसको उसका कितना सारा पैसा मिलेगा। जब जहाज पर सवारियों के चढ़ने का समय आया तो पहले रानी चढ़ी, और फिर जैसे ही राजा और उसके दोनों बेटे चढ़ने को थे कि कुछ मजबूत आदमियों ने, जिनको कप्तान ने यहाँ करने के लिए पहले ही कह रखा था, उनको किनारे पर ही रोक लिया और उनको जहाज पर चढ़ने नहीं दिया। उन्होंने उनको तब तक वहीं पकड़े रखा जब तक कि जहाज पानी में काफ़ी दूर तक नहीं चला गया। रानी ने जब देखा कि राजा और उसके दोनों बेटों को जहाज पर चढ़ने नहीं दिया गया तो वहाँ बहुत ज़ोर से रो पड़ी। उसने अपना माथा पीटा, अपने कपड़े फाड़ डाले और दुखी होकर जहाज के डेक पर गिर पड़ी और फिर बेहोश हो गई। उसकी यहाँ बेहोशी बहुत लंबी थी। हालांकि कप्तान ने उसको जल्दी होश में लाने की बहुत कोशिशें की, फिर भी वहाँ 1 घंटे से ज़्यादा बेहोश रही, जैसे मर गई हो। आखिर वहाँ होश में आई। इस बीच कप्तान बहुत सावधान था। उसने उसके लिए एक बहुत अच्छे बिस्तर का इंतजाम कर रखा था। उसको जहाज का सबसे अच्छा खाना दिया जाता था, पर इस सब से कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि रानी ना उसकी तरफ देखती थी और ना उससे बात करती थी। ऐसा कई दिनों तक लगातार चलता रहा, यहाँ तक कि जब कप्तान उसका प्यार पाने में नाकामयाब रहा तो उसने उसको बेचने का निश्चय किया। उसी जगह पर एक अमीर सौदागर भी यात्रा कर रहा था। उसने भी रानी को देखा। उसको पता चला कि कप्तान उसका प्यार पाने में नाकामयाब रहा, तो उसको लगा कि वहाँ उसको खरीद ले, शायद वहाँ उसका प्यार पा जाए। उसने कप्तान को एक बहुत बड़ी रकम देकर रानी को खरीद लिया, और इस तरह रानी अब उस सौदागर के पास आ गई। बहुत ही कोमलता से उसने रानी को खुश करने की और उससे प्यार जताने की कोशिश की। जब उसने उससे कहा कि उसने उसको बहुत सारा पैसा देकर उसे खरीदा है, इसलिए उसको उससे शादी कर लेनी चाहिए, तो आखिर वहाँ उसका प्यार पाने में सफल हो गया। रानी ने कहा, हालांकि तुम्हारे और कप्तान के बीच में जो सौदा हुआ है वह बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि कप्तान को मुझे तुम्हें बेचने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि मैं उसकी हूँ ही नहीं। फिर भी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी कर लूँगी अगर तुम 2 साल इंतज़ार करो। और इस बीच मैं अपने पति और बेटों से नहीं मिली तो सौदागर राजी हो गया और इस समय के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। उधर जैसे ही जहाज़ आँखों से ओझल हुआ तो उन आदमियों ने राजा और उसके दोनों बेटों को छोड़ दिया। अगर राजा की इच्छा होती तो भी अब उनसे बदला लेना तो बेकार था। अपने दोनों बेटों को छोड़कर वहाँ समुद्र से दूर जमीन की तरफ तेजी से चल पड़ा। उसके दोनों बेटे रोते बिलखते उसके पीछे पीछे दौड़े। वे चलते रहे जब तक कि वहाँ एक नदी के किनारे नहीं पहुँच गए। नदी तो उथली थी, पर उसमें पानी का बहाव बहुत तेज था। राजा नदी पार करना चाहता था, पर ना तो वहाँ कोई नाव थी और ना ही कोई पुल। उसे नदी को चलकर ही पार करना पड़ा। सावधानी से उसमें रास्ता ढूंढते हुए वहाँ अपने एक बेटे के साथ उस नदी के पार पहुँचने में सफल हो गया। उस बेटे को वहीं छोड़कर वहाँ अपने दूसरे बेटे को लाने के लिए लौट पड़ा, पर रास्ते में पानी का एक तेज बहाव आया जिससे वहाँ पानी में डूब गया। जब दोनों बेटों ने देखा
कि उनका पिता पानी में डूब गया है तो वे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। दुख की दूसरी वजह यह भी थी कि वे दोनों अलग अलग खड़े थे। वे एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे को बुलाते रहे, इधर से उधर घूमते रहे जब तक वे थक नहीं गए और उनको नींद नहीं आ गई। तभी वहाँ एक मछियारा अपनी नाव लेकर आया। उसने उन दोनों बच्चों को थका और दुखी देखकर अपनी नाव में बिठा लिया और उनसे पूछा कि वे कौन थे और उनके माता पिता कौन थे। उन्होंने उनके साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब उसको बता दिया। जब उसने उनकी कहानी सुनी तो वह बोला, तुम्हारी माँ और बाप नहीं हैं और मेरे कोई बच्चा नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि भगवान ने तुम लोगों को मेरे पास भेज दिया है। क्या तुम मेरे बच्चे बनोगे, मछली पकड़ना सीखोगे और मेरे घर में रहना पसंद करोगे? बच्चे यहाँ सुनकर बहुत खुश हो गए थे। उनको रहने खाने की जगह जो मिल गई थी, आओ मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा, कहकर मछियारा उनको नाव से उतार कर पास के एक मकान में ले गया। बच्चे उसके साथ खुशी खुशी चले गए। घर में जब उन्होंने उसकी पत्नी को देखा तब तो वहाँ और ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि वहाँ उनके लिए बहुत अच्छी थी। वहाँ उनको अपने सगे बेटों से भी बढ़कर मानते थे। बच्चे अपने नए घर में आराम से रहने लगे। वे स्कूल जाते थे। उन्होंने जल्दी ही वहाँ सब सीख लिया जो उनके मास्टरों ने उन्हें सिखाया। फिर उन्होंने अपने मुँह बोले पिता की सहायता करनी भी शुरू कर दी और कुछ ही समय में बहुत ही मेहनती और अच्छे मछियारे बन गए। इस तरह समय गुजरता रहा कि एक बार नदी किनारे पर एक बहुत बड़ी मछली आ पड़ी और फिर उससे नदी में नहीं जाया जा सका तो वह मर गई। गांव का हर आदमी उस बड़ी मछली को देखने के लिए आया और उसका एक एक टुकड़ा काट कर ले गया। कुछ लोग पड़ोसी गांवों से भी आए, जिनमें एक कुम्हार भी था। उसकी पत्नी ने उस बड़ी मछली के बारे में सुना तो उसने पति से कहा कि वह भी वहाँ आए और थोड़ी सी मछली उसके लिए भी ले आए। सो वह वहाँ आया जहाँ मछली पड़ी हुई थी, हालांकि काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर भी जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई भी नहीं था, क्योंकि सारे लोग जिन जिन को उसको ले जाना था वे सब उसमें उसका छोटा छोटा हिस्सा काट कर ले जा चुके थे और वहाँ से जा चुके थे। जाते समय कुम्हार ने यहाँ सोचते हुए एक कुल्हाड़ी अपने साथ ले ली थी कि क्योंकि मछली बहुत बड़ी थी तो शायद उस मछली की हड्डियाँ भी बहुत मोटी होंगी और उनको काटने के लिए उसे कुल्हाड़ी की ज़रूरत पड़ी। जैसे ही उसने मछली में पहली कुल्हाड़ी मारी तो उसे उसमें से चिल्लाने की आवाज़ आई, जैसे कोई दर्द से चिल्ला रहा हो। वह आवाज़ सुनकर कुम्हार बहुत चक्का रह गया। उसने सोचा कि शायद मछली में कोई भूत है, मैं दोबारा कुल्हाड़ी मार कर देखता हूँ। सो उसने उस मछली में दोबारा कुल्हाड़ी मारी तो मछली में से आवाज़ आई, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। यह आवाज़ सुनकर कुम्हार ने सोचा, यह तो भूत नहीं हो सकता, यह तो किसी आदमी की आवाज़ है। मैं इसको सावधानी से काटता हूँ, हो सकता है कि मुझे इसके अंदर कोई आदमी मिल जाए। सो उसने उसको सावधानी से काटना शुरू किया तो उसे एक आदमी का पाँव दिखाई दिया। वह धीरे धीरे मछली को और काटता रहा तो उसे उसमें एक पूरा आदमी दिखाई दे गया। जितनी जल्दी हो सका वह उस आदमी को अपने घर ले गया और उसको ठीक से होश में लाने के लिए उसे जो कुछ हो सका
उसने किया। उसने उसके पास आग जलाई और उसको चाय और सूप पिलाया। जब कुम्हार और उसकी पत्नी ने देखा कि वह ठीक से होश में आ रहा है तो वे दोनों बहुत खुश हुए। कुछ महीने यहाँ अजनबी इस परिवार के साथ आराम से रहा। यहाँ उसने मिट्टी के बर्तन बनाने सीखे और इस तरह से कुम्हार की सहायता की। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों वहाँ का राजा मर गया और यह उस देश का रिवाज था कि मरे हुए राजा का हाथी और बाज जिस किसी को चुन लेते थे वही वहाँ का राजा होता था। सो जब वह राजा मर गया तो राजा के हाथी को सारे राज्य में घुमाया गया और बाज को भी चारों तरफ उड़ा दिया गया ताकि वे वहाँ का राजा चुन सके। अब जिस किसी के भी सामने हाथी अपना सिर झुका देता और जिस किसी के हाथ पर बाज बैठ जाता वही वहाँ का राजा होता। सो हाथी और बाज घूमते घूमते उसी कुम्हार के घर जा पहुँचे जिसने मछली के पेट से निकले हुए आदमी को शरण दी थी। इत्तेफाक से वहाँ अजनबी वहीं घर के दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही हाथी और बाज ने उस अजनबी को देखा तो हाथी ने उसे झुककर सलाम किया और बाज उसके हाथ पर जाकर बैठ गया। लोग जो हाथी के पीछे पीछे जा रहे थे यह देखकर चिल्लाए, यही हमारा राजा है, यही हमारा राजा है। सब ने अजनबी के सामने लेटकर उसको सलाम किया और अपने सामने महल चलने की प्रार्थना की। राजा के मंत्रियों ने जब यह सुना तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने नए राजा का खुशी से स्वागत किया। उसको राजा बनने के रस्मों रिवाज पूरे किए गए और राजा अपने काम में लग गया। सबसे पहला काम राजा ने यह किया कि उसने कुम्हार और उसकी पत्नी को बुलाया और उन्हें कुछ पैसे और ज़मीन दी। इस तरीके से और दूसरे तरीक़ों से भी न्याय करके अच्छे नियम बनाकर होशियार और अक्लमंद लोगों को चुनकर राजा ने बहुत सारे लोगों का प्यार पा लिया। कुछ ही दिनों में वहाँ खुशहाली छा गई, पर कुछ ही महीनों में वह बीमार पड़ गया। जनता की तरफ इतना सारा ध्यान देना उसके बस में नहीं था। सो उसके राज्य के डॉक्टरों ने उसको बाहर घूमने की सलाह दी। उनकी सलाह मानकर राजा कभी घुड़सवारी के लिए निकल जाता तो कभी शिकार खेलने के लिए चला जाता तो कभी मछली पकड़ने चला जाता। उसको मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगता था। यह देखकर एक दिन एक मछियारा उसके पास एक बहुत बड़ी मछली लेकर आया और बोला, सरकार मुझसे खुश हो, आज मैंने यहाँ मछली पकड़ी है, यह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और राजा उस बड़ी सी मछली को देखकर बहुत खुश हुआ और उससे पूछा कि वह मछली उसने कब और कैसे पकड़ी। मछियारे ने राजा को सब बातें बता दी और मछलियों के बारे में उसको इतनी जानकारी बताई कि राजा ने उससे कहा कि जब वह मछली पकड़ने जाए तो वह भी उसके साथ मछली पकड़ने चला करे ताकि राजा भी मछली पकड़ने की कला सीख सके और वहाँ भी वैसी ही बड़ी मछली पकड़ सके जैसी कि उसने अभी राजा को भेंट की थी। मछियारा बोला, सरकार आप बहुत अच्छे और दयालु हैं, जो भी आप हुक्म करेंगे उसे हर आदमी को ठीक और न्यायपूर्ण मानना चाहिए। पर आप मुझ नौकर की भी एक बात सुन ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे घर में 2 लड़के हैं जो मुझसे भी ज़्यादा होशियार और ताकतवर है। अगर सरकार इजाज़त दे तो मैं वायदा करता हूँ कि वे हमेशा आपकी सेवा में लगे रहेंगे। राजा इस बात पर
राजी हो गया। अब जब भी वहाँ मछली पकड़ने जाता तो मछियारे के दोनों बेटों को अपने साथ ले जाता। धीरे धीरे राजा की उन दोनों बेटों से जान पहचान बढ़ती गई। राजा उनको बहुत चाहने लगा क्योंकि वे बहुत तेज थे, होशियार थे, सुंदर थे और स्वभाव के बहुत अच्छे थे। बाद में उसने कुछ ऐसा इंतजाम कर लिया कि वहाँ कहीं भी जाता तो उनको अपने साथ ही रखता। करीब करीब इसी समय जिस सौदागर ने उस राजा की पत्नी को खरीदा था, जो नदी में डूब गया था, व्यापार करने के लिए इस राजा के देश में आया। उसने राजा से मिलना चाहा तो राजा ने उसे मिलने का समय दे दिया। उसने बहुत सारे कीमती जवाहरात और सामान राजा को दिखाया। राजा उसका सामान देखकर बहुत खुश हुआ और उस सब के बारे में उससे कई सवाल पूछे। उसने उससे उन देशों के बारे में भी पूछा जहाँ से उसने उनको खरीदा था। सौदागर ने राजा को सब बता दिया तो उसने राजा से उसके राज्य में व्यापार करने की इजाज़त और सुरक्षा मांगी। राजा ने तुरंत ही उसकी मांग स्वीकार कर ली। उसने उसको इस काम के लिए कुछ सिपाही दे दिए जो सौदागर के आंगन में हमेशा पहरा देते थे। उसने मछियारे के दोनों बेटों को उसके घर में सोने के लिए भेज दिया। एक रात इन दोनों बेटों को किसी वजह से नींद नहीं आ रही थी तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि वहाँ उसको कोई कहानी सुनाए ताकि उसे नींद आ जाए। बड़ा भाई बोला, ठीक है, मैं तुझे अपने साथ घटी एक घटना सुनाता हूँ। कहकर उसने उसको यहाँ कहानी सुनाई। एक बार की बात है कि एक बहुत ही बड़ा पढ़ा लिखा और अमीर राजा था, लेकिन वहाँ बहुत घमंडी था। एक बार वहाँ अपनी सेना लेकर दूसरे राजाओं को लड़ाई की चुनौती देता हुआ बाहर निकल पड़ा तो कुछ राजा तो उससे हार गए, पर एक राजा जो उससे ज़्यादा ताकतवर था उससे लड़ा और उसने उसको हरा दिया। हारा हुआ राजा अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ किसी तरह बचकर भाग निकला। भागते भागते इस आशा में वह समुद्र के किनारे पहुंचा कि शायद उसको वहां कोई जहाज़ मिल जाए तो वहां उसमें बैठकर बाहर निकल जाए, जहां जाकर वह अपनी मुसीबतों को भूल जाए और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर सके। कई मील चलने के बाद वे समुद्र के किनारे पहुँचे। खुशकिस्मती से उनको एक जहाज़ मिल गया जो किनारा छोड़ने ही वाला था। राजा ने जहाज़ के कप्तान से उनको ले जाने की बात की तो कप्तान मान तो गया, पर अफसोस वहाँ कप्तान बहुत ही बुरा आदमी था। उसने पहले रानी को जहाज़ पर चढ़ाया और फिर जैसे ही राजा और उसके दो बेटे जहाज़ पर चढ़ने लगे तो उसके आदमियों ने उन सब को वहीं किनारे पर ही रोक लिया और उनको तब तक रोके रखा जब तक वहाँ जहाज़ आँखों से ओझल नहीं हो गया। उफ, राजा के लिए वहाँ कितना भयानक समय था। दुखी दिल से वहाँ अपने दोनों बेटों के साथ वहाँ से लौट पड़ा। वहाँ फिर कई मील चला। वहाँ यह भी नहीं जानता था कि वहाँ कहाँ जा रहा है। चलते चलते वहाँ एक नदी के पास आ पहुँचा जिसका बहाव बहुत तेज था, क्योंकि उस नदी को पार करने के लिए वहाँ ना तो कोई नाव थी और ना ही कोई पुल, सो उसको वहाँ नदी चलकर ही पार करनी पड़ी। उसने अपने एक बेटे को लिया और नदी पार कर गया। फिर वहाँ अपने दूसरे बेटों को लेने आया, पर बीच में ही वह डूब गया। तब से उसका कोई पता नहीं है। तू समझ सकता है कि पिता के डूबने के बाद उन दोनों बेटों की क्या हालत हुई होगी। उस समय रात होने वाली थी। उनके पास ना तो कोई खाना था और कोई रहने की कोई जगह।
न उनको यहाँ मालूम था कि वे कहाँ जाए। एक नदी के किनारे पर खड़ा था और दूसरा दूसरे किनारे पर। वहाँ एक दूसरे के पास भी नहीं जा सकते थे। आखिर उसी समय एक मछियारा अपनी नाव में आया और दोनों बच्चों को अपनी नाव में बिठाकर अपने घर ले गया। वहाँ उन दोनों को बहुत चाहने लगा और उसकी पत्नी भी। इस तरह वे दोनों उनके माता पिता जैसे हो गए। यहाँ उनके साथ 2 साल पहले हुआ था। अब वे दोनों लड़के दूसरों को उनके असली बेटे जैसे लगते हैं। सो मेरे भाई, वे दोनों लड़के हम दोनों हैं और यहाँ है हमारी कहानी। कहानी इतने मज़ेदार थी और उसका अंत भी इतना अच्छा था कि बजाय सोने के छोटे भाई की आँख और ज़्यादा खुल गई। यहाँ कहानी कहीं भी इतने अच्छे से कही गई थी कि इसने दूसरों का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। इत्तेफाक से सौदागर की खरीदी हुई पत्नी इस समय जाग रही थी। उसके कमरे और दुकान के बीच में केवल पतला सा पर्दा था। सो वहाँ यहाँ सारी कहानी सुन रही थी। उसने अपने मन में सोचा, जरूर ही ये दोनों मेरे दोनों बेटे हैं। वहाँ अपने कमरे में से उठकर आई और उसने उन बच्चों से कई सवाल पूछे। 2 साल में ही बच्चों में काफ़ी अंतर आ गया था, जिससे वहाँ उनको देखते ही नहीं पहचान सकी। पर फिर भी उनमें कुछ ऐसी पहचान थी जो वे कितने भी बड़े हो जाते, उनकी माँ उनकी उस पहचान को नहीं भूल सकती थी। ये पहचान और उसके सवालों के जवाबों ने उसके मन में आए विचार को पक्का कर दिया कि वे दोनों बेटे उसी के बेटे हैं। वह उन दोनों को गले लगाकर रो पड़ी। इससे उनको भी लगा कि वही उनकी रानी माँ थी, जिसके बारे में वे अभी अभी बात कर रहे थे। उसने भी उनको वहाँ सब बताया जो उसके साथ उसने बिछुड़ जाने के बाद घटा था, कि किस तरह से जब जहाज़ के कप्तान ने जब यहाँ देखा कि वहाँ उसके साथ नहीं रह सकती, तो उसको इस सौदागर के हाथों बेच दिया। किस तरह यह सौदागर उसके साथ दया का बर्ताव करता रहा और सचमुच में उसको प्यार करता था। वह अमीर और होशियार होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा आदमी भी है। और कैसे उसने यहाँ सोचते हुए कि शायद वह अब राजा से नहीं मिल पाएगी, इस सौदागर से 2 साल बाद शादी के लिए हाँ कर दी थी। उन 2 सालों के पूरा होने में अब केवल 3 दिन बचे हैं। उसने बच्चों को यह भी बताया कि वह इस सौदागर को इतना ज़्यादा नहीं चाहती थी कि वह उससे शादी कर ले। यहाँ तो उसने इतने दिनों तक उससे बचने के लिए कह दिया था। अब तुम लोगों के मिल जाने के बाद मेरा यहाँ प्लान है कि मैं सौदागर को यह विश्वास दिलाऊं कि तुम लोगों ने मुझे मारा है। मैं बहुत गुस्सा होने का नाटक करूँगी और तब तक चैन से नहीं बैठूँगी जब तक वहाँ तुमको राजा से कोई सज़ा ना दिलवा ले। इससे राजा तुम लोगों को बुलावा भेजेगा और तुमसे इस मामले की छानबीन करेगा। इसके जवाब में तुमको यहाँ कहना है कि यहाँ तुमसे गलती हो गई, वरना तुम तो मुझे अपनी माँ की तरह मानते हो और उसी की तरह मेरी इज्जत करते हो। इस बात को साबित करने के लिए राजा से प्रार्थना करने की वहाँ मुझे बुलावा भेजे और मुझसे खुद ही पूछ ले कि तुम लोगों ने सच कहा है या नहीं। तब मैं तुम लोगों को अपना बेटा बताऊंगी और राजा से प्रार्थना करूंगी कि वहाँ मुझे इस सौदागर से छुटकारा दिलवाए और तुम्हारे साथ रहने की इजाज़त दे, जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गुजार सकूं। बेटों ने उसकी यह सलाह मान ली। अगली रात जब सौदागर भी वहीं सो रहा था, रानी ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया,
जिससे वहाँ सोए सब लोग जाग गए। सौदागर भी जाग गया। उसने पूछा कि क्या मामला था, वहाँ क्यों चिल्ला रही थी। रानी बोली, वे दो लड़के जो तुम्हारी दुकान की रखवाली करते हैं, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं चिल्ला पड़ी ताकि वे रुक जाए। यह सुनकर सौदागर को बहुत गुस्सा आया। तुरंत ही उसने दोनों लड़कों को बांधा और जैसे ही उसको राजा से मिलने का पहला मौका मिला, वह उनको राजा के सामने ले गया और उनको उसके सामने लाने की वजह बताई। राजा ने बच्चों से पूछा, तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? क्योंकि अगर यह सच है कि तुमने सौदागर की पत्नी को मारा है तो हम तुम्हें सज़ा का हुक्म सुनाएंगे। क्या हमारी तुम्हारे संग भलाई करने का यही नतीजा है? जल्दी बोलो, तुम लोगों को अपनी सफाई में क्या कहना है? लड़कों ने कहा, हे हमारी भलाई चाहने वाले राजा, हम आपके शब्दों और आपकी शक्ल से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, क्योंकि हम आपके वफादार नौकर हैं। हमने आपके विश्वास को बिल्कुल धोखा नहीं दिया है, बल्कि हमेशा से ही आपके हुक्म को माना है। सौदागर ने हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है वह बिल्कुल झूठा है। हमने उसकी पत्नी को मारने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, बल्कि हमने तो उनको अपनी माँ के समान ही समझा है। अगर आप चाहे तो उनको यहाँ बुलाकर उनसे खुद ही पूछ लें। राजा राजी हो गया और उसने रानी को बुलाने का हुक्म दिया। उसके आने पर राजा ने उससे पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारे होने वाले पति ने इन दोनों लड़कों के खिलाफ गवाही दी है? रानी बोली, हे राजन, जिन लड़कों को आपने हमारी सहायता के लिए हमारे पास भेजा है, उन्होंने आपकी इच्छा पूरी करने की अपनी पूरी कोशिश की है। पर एक रात पहले की बात है कि मैंने उनकी बातें सुनी। बड़ा वाला भाई अपने छोटे भाई को एक कहानी सुना रहा था। जैसा कि उसने कहा, वह कहानी उसकी अपनी ही थी। वह एक घमंडी राजा की कहानी थी, जिसको उससे एक ज़्यादा ताकतवर राजा ने हरा दिया था। अपना राज्य खोने पर उस राजा को अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ अपना राज्य छोड़कर भाग जाना पड़ा। वह भागकर समुद्र की तरफ पहुंचा ताकि वह वहां से कहीं दूर जा सके। खुशमस्ती से उसको एक जहाज़ भी मिल गया जो किनारा छोड़कर जाने वाला ही था। उसने उससे मिलकर बात कर ली कि वह जहाज़ उन सबको वहाँ ले जाएगा जहाँ वह जा रहा था। पर उस जहाज़ का कप्तान एक बहुत ही बुरा आदमी निकला। उसने राजा की पत्नी को चुरा लिया और उसको दूर देश ले गया, जहाँ जाकर उसने उसको एक अमीर सौदागर को बेच दिया। उधर राजा और उसके दोनों बेटे फिर कहीं और चले गए। वहाँ वे एक नदी के किनारे आए जहाँ राजा डूब गया। उसके दोनों बेटे एक मछियारे को मिल गए, जिसने उनको अपने बच्चों की तरह पाला। राजा साहब, वे दो बच्चे आपके सामने हैं और मैं इनकी माँ हूँ, जिसको चुरा लिया गया था और फिर एक सौदागर को उसकी पत्नी बनाकर बेच दिया गया था, जिसके साथ वहाँ 2 दिन बाद उसकी पत्नी बनकर रहने वाली है, क्योंकि मैंने उससे वायदा किया था कि अगर फलाना समय तक मेरा पति और मेरे दोनों बेटे ना मिले तो मैं उससे शादी कर लूँगी। पर अब मेरे बच्चों के मिल जाने के बाद मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस सौदागर से छुटकारा दिलवाए जाए। मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे मेरे पास हैं। मैं राजा से मिलकर यह न्याय मांग सकूं, इसलिए इन बच्चों के साथ मिलकर
मैंने यह नाटक खेला। जैसा ही रानी ने अपनी कहानी खत्म की तो राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह कांपने लगा। जब वह थोड़ा संभला तो वह अपने सिंहासन से उठा और रानी और दोनों बच्चों की तरफ बढ़ा। उसने तीनों को अपने गले लगाया और रो कर बोला, तुम मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हो। भगवान ने तुम लोगों को मेरे पास वापस भेज दिया है। मैं राजा जैसा तुम लोगों को लगा डूबा नहीं था, बल्कि एक बड़ी मछली मुझे निगल गई थी। कुछ दिन तक मैं उसी मछली के पेट में जिंदा रहा। उसके बाद वह मछली किनारे पर आकर पड़ गई। तब मैं उसके पेट से आज़ाद हुआ। एक कुम्हार दया करके मुझे अपने घर ले गया। उसने मुझे अपना काम सिखाया। मैं वहाँ काम करके अपना पेट अपने आप पालने लायक हुआ ही था कि यहाँ का राजा मर गया। उस राजा के हाथी और बाज ने मुझे अपना राजा चुन लिया और इसलिए अब मैं यहाँ हूँ। उसके बाद राजा ने रानी और अपने दोनों बेटों को महल ले जाने का हुक्म दिया। उसने वहाँ जमा हुए लोगों को भी अपने इस व्यवहार की सफाई दी। सौदागर को विनम्रतापूर्वक उसके देश भेज दिया गया। जब दोनों राजकुमार राज्य संभालने लायक हो गए तब राजा ने अपने बड़े बेटे को अपना राज्य सौंप दिया और खुद रानी के साथ शांति से अपना जीवन बिताया।